नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कुछ आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगी कि आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट होंगे 24 आवर्स के अंदर उसे सॉल्व करूंगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपके सारे डाउट मैं वहां पर क्लियर करूंगी। तो बच्चों चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श्र, टोटल 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। कितने होते हैं? 4। ठीक है बच्चों, इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है कि हर एक व्यंजन, जैसे क लिखा है तो क प्लस अ, हर एक में एक स्वर मिक्स होता है। क्या होता है? हर एक में एक स्वर मिक्स होता है। लेकिन संयुक्त व्यंजन के अंदर 2 व्यंजन से बना हुआ रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त अर्थात 2। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन का डेफिनेशन क्या हो गया? 2 व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच्चे यहाँ पर एग्जाम में बहुत ही गलतियां करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पर कि अभी श जो बनता है क प्लस स, ठीक है, यहाँ पर क प्लस श प्लस अ से बनता है। अब इसे हम एक और बात से देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं। यहाँ पर श लिखा हुआ है एग्जाम में, कभी समझ लीजिए, और प्लस एक श ऐसे लिखा हुआ है, तो कोई टीचर ये ऐसे बताते हैं, क प्लस श बताते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको कभी कभी कोई टीचर क्या बताते हैं? क प्लस श प्लस अ बताते हैं। तो दोनों में से सही क्या है? तो बच्चों इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों भी सही है। कैसे सही है ये देखिए, क्योंकि ये श के अंदर क्या है? ये हल लगा रहता है। अगर हल है तो ये इसके अंदर स्वर नहीं रहेगा। ठीक है, स्वर अर्थात अ नहीं रहेगा। और अगर ये पूर्ण है, अगर इसके नीचे हल नहीं लगा हुआ है, तो ये क प्लस श प्लस अ होगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? क्योंकि व्यंजन, हर प्रत्येक व्यंजन पूर्ण कैसे होता है? और स्वर से ही पूर्ण होता है। अगर उसके नीचे ये हलंत का चिन्ह है, अर्थात वो स्वर के बिना है। तो अभी यहाँ पर देखिए, श क प्लस श प्लस अ, अर्थात ये क्या है? ये पूर्ण है। वैसे ही त का, त्र का क्या होता है? त प्लस र प्लस अ, और ज्ञ का होता है ज प्लस य प्लस अ, और श्र का होता है श प्लस र प्लस अ। तो बच्चों ये देखिए, अभी श्र के में भी बहुत सारी गलतियां होती है। जैसे श्र की गलतियां होती है सबसे पहले श के साथ, जैसे श के साथ अगर री की मात्रा अगर आती है, री की मात्रा आती है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये श कैसे कैसे हो जाता है? ये इस प्रकार से हो जाता है। ये करेक्ट है, क्योंकि र के साथ कभी भी री की मात्रा नहीं लगती है। इतना याद रखिए बच्चों, ये हमेशा गलत हो जाएगा। एक ऐसा स्वर है जो कि र के साथ में नहीं लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जब श प्लस री की मात्रा कभी भी आएगी तो री इसमें चला जाता है। कई बार टाइपिंग की मैं बार बार, मेरे जो भी वर्ण विच्छेद की जितनी वीडियो बनाए, मैंने बार बार इसका उल्लेख किया है, क्योंकि हमेशा बच्चे भी गलतियां करते हैं और कभी कभी ये टाइपिंग में भी मिस्टेक होता है, क्योंकि टाइपिंग के लिए ऐसी कोई कीज बनी नहीं है, इसके कारण ये गलतियां होती है लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो श्रृंगार का जो सही रूप है ये है। तो इसका हम वर्ण विच्छेद करते समय क्या लिखेंगे? श प्लस री लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से होता है इसका आपका सही वर्ण विच्छेद। तो श प्लस र करके नहीं होगा, श प्लस री करके होगा। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ और संयुक्त व्यंजन की परिभाषा भी क्लियर हो गई। और संयुक्त व्यंजन की जो आपको जो ये त्रुटियां बताया मैंने कि संयुक्त व्यंजन में क्या त्रुटियां होती है, जैसे वर्ण विच्छेद करते समय अगर क्षमा आया तो क्षमा में क्या हो गया? ये पूरा है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि श क्या है? आपका पूरा है। कहीं पर अगर हाफ आता है तो आपको हाफ में वहां पर क प्लस श ही खाली लिखेंगे, अ नहीं लिखेंगे। इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई है, वर्ण विच्छेद करते समय से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और एक चीज है कि जब हम इसका अगर शब्दकोश में अगर हम ढूंढते हैं, तो शब्दकोश में संयुक्त व्यंजन का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा कि आपको इस शब्द से वर्ण स्टार्ट हो। तो आपको कहाँ, किससे ढूंढना पड़ेगा? संयुक्ताक्षर। अगर मान लीजिए क्षमा आपको डिक्शनरी में ढूंढना है, शब्दकोश में ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? क वाले वर्ण में।
त वाले, अगर त्र ढूंढना है तो त में, अगर ज्ञ ढूंढना है तो ज में, और श ढूंढना है तो श में। क्योंकि ये व्यंजन किससे स्टार्ट होते हैं? क, त, ज और श से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।